नहीं, कोई नहीं है अभी। स्ट्रीम्स बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई नहीं आएगा। इस वीडियो को एडिट करना पड़ेगा। आ गया, बना गए। फोन आ रहा है। आंटी नमस्ते। हाँ आंटी। यस आंटी। या हाँ आंटी, आई कैन हियर यू। हाँ आंटी। कौन हेलो। हाँ आंटी। ओके फाइन। चलो गुड गुड, थैंक यू। आई वाज वरीड एक्चुअली, वो मैंने बोला भी था, इन्होंने कॉल भी किया था। आई थिंक यू वर बिजी बाय ड्यूरिंग मेडिटेशन। हाँ इन्होंने कॉल किया था 3-4 days बैक। कमी आंटी। हाँ ही इज डूइंग हिज मास्क, और इस बार हमारे सेंटर से जो 8,000 जो हम देते हैं वो तो मैंने दिया है उसको। मास्क का बिजनेस चल रहा है। एंड देन शुभांगी बसीन मैम, जो एसपी बसीन है, उनके घर जाता है वो पर्सनल क्लासेस लेने। व्हाट्सएप पे क्लासेस स्टार्ट किया है उसने, पर्सनल क्लासेस। नो नो नो, ही इज मैनेजिंग आंटी, डोंट वरी। अभी तो सबके पास ऐसा है ना, सबको ही प्रॉब्लम आ रहा है, सबके ऑक्यूपेशंस में ही प्रॉब्लम है, तो डोंट वरी। मगर उसका काम चल रहा है। कल ही मेरे से बात हुई थी, वो आया भी था। आई आई गॉट सम मास्क फ्रॉम हिम आल्सो। हाउ मच आर यू पेइंग? ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एक्चुअली। वो स्ट्रीम्स बनाना भूल जा रहे हैं बार बार, तो वेरी सॉरी। अदरवाइज अदरवाइज मैंने बोला है लाइव में भी विदाउट गेटिंग द लिंक्स आल्सो यू कैन कम डाउन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आज जो है 50th श्लोक से स्टार्ट करेंगे हम। शुरू करते हैं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः
देवाय तस्मै नमः। तो कल हमने योग के डेफिनेशंस देखे थे। समत्वम योगम उच्यते। चाहे कैसे भी सर्कमस्टेंस हो, चाहे कैसे भी सिचुएशन हो, इक्विलिब्रियम में रहना है, फड़फड़ाना नहीं है, है ना। ये योग का अवस्था बताया गया है। और सेकंड डेफिनेशन जो हमने देखा है वो है परफेक्शन इन एक्शन इज योगा। इफ यू आर एबल टू do your actions without having concern to your fruits of actions, then you are into the state of yoga करके हमने देखा। अब आगे 50th श्लोक से देख रहे हैं। बुद्धि युक्तो जहातीह भे सुकृत दुष्कृते। ओ ये 50th हो गया, आई एम वेरी सॉरी, 51st चलेंगे। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। मनीषिणः, मनीषी लोग, जो जिसके अंदर विजडम है, वो कैसे एक्ट करते हैं? वो ऐसे एक्ट करते हैं कि जो भी फ्रूट्स ऑफ एक्शंस हैं उसके प्रति अटैचमेंट को पूरा काटते हुए, जन्म मृत्यु के जो लाइफ का जो बर्थ एंड डेथ साइकिल है, उस साइकिल से अपने आप को बाहर निकालते हैं। पदं गच्छन्त्यनामयम्, सारे प्रकार के दुख पीड़ा इनसे मुक्त होकर के एक परम अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो जरूरी नहीं है ध्यान से ही, त्याग से ही, तप से ही हम इस पद को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज का बस एटीट्यूड बदलना है। एटीट्यूड बदलने से भी यू बिकम अ योगी, यू बिकम अ ऋषि करके भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। श्रुति यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस श्रुतस्य च। मोह से भरा हुआ, अटैचमेंट से भरा हुआ, डेल्यूजन से भरा हुआ, आपको मिसगाइड करने वाले इंटेंशन से भरा हुआ है ये बुद्धि। क्यों? क्योंकि जब हम हर कार्य को फ्रूट्स के साथ जोड़ लेते हैं तो हम मोहित हो जाते हैं। बच्चा पालना एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि बच्चा हमारा नाम रखेगा कि नहीं रखेगा। डॉक्टर की प्रोफेशन है, क्या इससे मेरे को नाम शोहरत आएगा कि नहीं आएगा। तो हर कार्य हमने मोह के साथ, अटैचमेंट्स के साथ, सेल्फ सेंटर्ड अटैचमेंट्स के साथ किया है अभी तक का। तो जितने भी ये कार्य है जो सेल्फ सेंटर्ड अटैचमेंट से इंटेंशन स्प्रिंग आउट होता है, वो सारे आपको फंसा देगा, मोह में फंसा देगा, आपको सौरों में फंसा देगा। अगर इस प्रकार तुम्हारी इंटेंशन सेल्फ सेंटर्ड अटैचमेंट से बाहर आया है तो तुम उन सबको हटा करके, उन सारे सेल्फ सेंटर्ड अटैचमेंट्स को हटा करके श्रोतव्य से श्रुतस्य च, अगर तुमने कोई एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंस तुम्हारे लाइफ में हुआ हो या आने वाले कोई एक्सपीरियंस आने वाला हो, तब भी इन दोनों में एक इक्वानिमिटी तुम्हारे माइंड में लाते हुए करोगे। मतलब क्या है उनका कहना कि ईगो से ही सारा संग उत्पन्न होता है। संग यानी कि अटैचमेंट, जिसके बारे में मैं दो भागों से बता रही हूँ। जो ईगो है उसको इन्वॉल्व कर दोगे अपने कर्मों में तो तुम फंस जाओगे, तुम एक प्रिजनर बन जाओगे, क्योंकि बंदी है, बंधन है, और कर्म के साथ बंध जाओगे और रिजल्ट ऑफ एक्शन भी सौरो ही होगा, सौरोफुल ही होगा। अब इसका जस्ट विपरीत देखिए, सेल्फ सेंटर्ड अटैचमेंट से हटा करके, ईगो को हटा करके हर कार्य को करोगे
तो एक इंडिफरेंस तुम्हारे अंदर आएगा, एक स्टेट ऑफ इंडिफरेंस आएगा, एक स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी आएगा। वो तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को भी ठीक कर देगा, आने वाले एक्सपीरियंसेस को भी अच्छा बना देगा लाइफ के, ऐसे वो प्रॉमिस कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। सो हम जो ईश्वर को जानते हैं, जितना जानते हैं हमारे पूर्वजों से, हमारे माँ बाप से, तो हम ये समझते हैं ईश्वर से हाथ जोड़ लो या नारियल फोड़ लो या 4-5 लड्डू चढ़ा दो तो काम बच जाएगा। मगर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं नहीं, तुम्हारे कर्म करने के प्रवृत्ति को बदल दो तो तुम्हारी जो पिछला हुआ चीजों को मैं ठीक कर दूंगा और आगे वाले एक्सपीरियंसेस को भी ठीक कर दूंगा। तो लड्डू चढ़ाने से खुश नहीं होते भगवान, नारियल फोड़ने से खुश नहीं होते भगवान। सिर्फ हमारी एटीट्यूड बदलने से, कर्म करने की तरीका बदलने से, ईगो को सरेंडर करके, अटैचमेंट्स को हटा करके जब अपन लाइफ जिएंगे तब ज्यादा खुश होते हैं। तब उन्हें लगता है कि वो हमारे हिसाब से काम कर रहा है, ये व्यक्ति मेरे बोले हुए पथ पे जा रहा है, ये व्यक्ति साधना मार्ग में आगे बढ़ रहा है, ये व्यक्ति तो हाथ बढ़ाते हैं ऊपर उठाने में। तो कहते हैं पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस और आने वाले एक्सपीरियंसेस भी सही रहेगा, क्योंकि तुम्हारे माइंड में एक स्टेबिलिटी आएगी और ये स्टेबिलिटी ही वो तुम्हारी लाइफ को ठीक कर देगा, तुम्हारी अच्छाइयां तुम्हारी लाइफ में आएगा, चाहे वो श्रोतव्य से पास्ट हो, चाहे श्रोतव्यस्य मतलब फ्यूचर, श्रुतस्य यानी कि पास्ट एक्सपीरियंसेस। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्यास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धिः तदा योगम् अवाप्स्यसि। अगर तुम बहुत ज्यादा पढ़ के, सुन के, समझने की कोशिश करते करते अगर भटक गए, भगवत गीता इतने 11 भाग से हम लगातार सुन रहे हैं, कईयों बार भटक भी जाते हैं, कईयों बार अपने को पता भी नहीं पड़ता कि क्या बोला जा रहा है, क्या सुन रहे हैं, कईयों बार मिसलीडिंग भी होती है, कईयों बार आधा समझ के, ये तो और भी बुरी चीज है। हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। हमको लगता है कि सब समझ में आ गया मगर हमने कुछ नहीं समझा। तो आप समझ रहे हो कि मेरे को बहुत कुछ समझ में आ रहा है, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा। हाफ नॉलेज से मैं आपको हेल्प कर रही हूँ, बट हाफ नॉलेज इज इवन मोर डेंजरस। तो वो ये कह रहे हैं कि स्क्रिप्चुअल इंफॉर्मेशन, नॉलेज अगर तुम्हें कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, सिर्फ अपना मति, सिर्फ अपना बुद्धि को स्टेबल रखो। स्टेबल रखने से ही तुम्हारे सारे जो ऊपर नीचे हो रहे हैं मूड स्विंग्स, ऊपर नीचे हो रहे वृत्तियां, तुम्हारी मनोवृत्तियां, सब कुछ काम डाउन होगा एंड देन यू विल बी एबल टू अटेन द रियल स्टेट ऑफ योगा। सिर्फ अपने बुद्धि को स्थिर रखो, कुछ भी मत करो, स्थिरता बुद्धि की लाओ, है ना। एक अगर आज ही मेरे पास एक कॉल आया था, एक व्यक्ति का कॉल आया था, तो उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थी। मैंने जो बोला है कि जरूरी से आपको योग प्रैक्टिस करना है, छोड़ना नहीं है। तो उनका कॉल आया कि 3 दिन से मेरे को फिर से वो सारे प्रॉब्लम्स आ रहा है, मैं क्या करूं। तो मैंने पूछा क्या किया, तो उन्होंने बोला, वो सिंसियर भी थे, तो फिर बोला कि मेरे सब कुछ ठीक हो गया था तो मैंने छोड़ दिया, अभ्यास छोड़ दिया। तो अभ्यास छोड़ने से क्या इतना बुरी इफेक्ट आ जाता है तो वापस से लौट जाते हैं? नहीं, ये बात नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता योग में। ध्यान से समझने वाली बात है, क्योंकि हम एक इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है माइंड, जो कभी फील नहीं कर सकते, सामने देख नहीं सकते। अब उसके लिए सतत अभ्यास की जरूरत है। जो अब एक कोई चीज है, कोई कुत्ता है, उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। सबसे पहला दिन मेरे पास आया तो वो बिल्कुल कंट्रोलेबल नहीं रहेगा। मैं उसको धीरे धीरे प्रेम दूंगी, प्यार दूंगी और चीजें दूंगी, फिर धीरे 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 मेरा इशारा समझेगा, मेरा बोली समझेगा, मेरा लैंग्वेज समझेगा। चाहे मैं तमिल में भी बात कर लूं तो मेरा लैंग्वेज समझ लेगा वो। तो हर चीज के लिए वक्त लगता है। जब ये टैंजिबल ऑब्जेक्ट के लिए इतना टाइम, कंट्रोल के लिए इतना टाइम लग रहा है, नियंत्रण के लिए इतना टाइम लग रहा है, इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट है हमारी माइंड, जिसका कोई फॉर्म नहीं, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं, अंदर रहता है क्या, अंदर भी नहीं, बाहर भी चला जाता है, अमेरिका भी घूम के आ जाएगा,
है ना। तो बाहर बाहर भी रहता है माइंड, ऐसे नहीं है कि अंदर है बाहर भी है। तो ऐसे कोई ऑब्जेक्ट पर कंट्रोल लाना वही स्टेट ऑफ योग है। उसको करना कितना मुश्किल है? मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। ये मेरा वाक्य नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण आगे ही बोल रहे हैं। ये मुश्किल है, काम जरूर मुश्किल है माइंड कंट्रोल, मगर नामुमकिन नहीं। सतत अभ्यास से और वैराग्य से, वैराग्य यानी कि डिस्पैशन टुवर्ड्स द फ्रूट्स ऑफ एक्शंस, जो कर्म के फल के प्रति अटैच ना रखना, इससे और सतत अभ्यास से ही योगमय स्थिति में हम या मन की स्वामित्व या मन की नियंत्रण हम प्राप्त कर सकते हैं। मन की नियंत्रण प्राप्त कर लिया तो किसी भी प्रकार की एलिमेंट से, इलनेस से आपको गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती। यू विल बी फिट एंड पिंक इन हेल्थ। एक मेर्री करके रशियन साइंटिस्ट है, वो कोविड-19 के बारे में बोल रही है, इट इज मोर ऑफ अ माइंड डिजीज। जिसका माइंड स्ट्रांग है उसको वो परेशान नहीं कर रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो what are we doing through yoga? What are we doing through स्वाध्याय on counseling sessions like this भगवद गीता? हमारी माइंड को, हमारी साइकी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। योग और आसन प्राणायाम से हमारी फिजियोलॉजी पर, हमारी इम्यूनिटी पर, हमारी लिम्फेटिक सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और साइकी और इंटेलेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं इस प्रकार की काउंसलिंग सेशन से। तो हम हर तरीके से हमें काम करना पड़ेगा। ये आधा घंटा ही काउंसलिंग हो रही है, ये आधा घंटा ही क्या मैसेजेस हम लेकर के बैठे हुए हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यू हैव टू ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज वैल्यूज इन योर लाइफ। वेदांत कहता है श्रवण, सुनना, जो हम अभी कर रहे हैं। मनन, उसके बारे में चिंतन करना पड़ेगा, कोजिटेट करना पड़ेगा, रिपीटेडली उन थॉट्स को अपने माइंड में वापस से लौटाना पड़ेगा, वापस से रिवाइंड कराना पड़ेगा। इसे वेदांतिक विचार भी कहते हैं, आत्मविचरण या वेदांतिक विचार भी कहते हैं। तीसरा है निधिध्यासन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज एस्पेक्ट्स इनटू योर लाइफ। अप्लाई करना जानना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें नहीं होता तो फिर सुनना भी बेकार है, मनन करना भी बेकार है। सो स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, स्टेबिलिटी ऑफ इंटेलेक्ट जो भगवान कह रहे हैं, वो तभी आएगा जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उस व्यक्ति से मैंने यही बोला कि आपको सतत अभ्यास करनी पड़ेगी। ऐसे ये मामूली चीज नहीं है कि आप जल्दी से आप उसको कंट्रोल कर पाओ। तो उनको मैंने समझाया, वो एकदम से याद आया। तो स्टेबिलिटी ऑफ माइंड पर, तो यू हैव टू बी स्टेबल। कोई भी तरीका आप अपना रहे हैं उस पर अपने को डटे रहना है, टिके रहना है। अगर वो टिकाव या डटना ही खत्म हो गया, डिटर्मिनेशन ही खत्म हो गया, देन वेयर इज द यूज, वेयर आर वी गोइंग, है ना। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। एक रिमार्केबल क्वेश्चन अर्जुन पूछ रहा है। स्थित प्रज्ञा, वो एक टर्मिनोलॉजी दे रहा है। गीता में ये एपिसोड्स 54 से लेकर के 72 तक जितने भी श्लोक है, ये जो एंड ऑफ द चैप्टर तक जितने भी श्लोक हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पॉपुलर भी है। स्थित प्रज्ञा लक्षणानि कहते हैं इसको, स्थित कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा का मतलब क्या है, क्या, क्यों ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है? उससे पहले भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्थितधीहि, तुम्हारे इंटेलेक्ट को स्टेबल रखो। तो वही वो पूछ रहा है कि ये चीज जिसका अवेयरनेस, प्रज्ञा यानी कि अवेयरनेस, स्थित यानी कि स्थिर, जिसका प्रज्ञा स्टेबल है, वो कैसे रहता है? वो क्या जड़ समान रहता है? वो अधिक खुश नहीं होता, अधिक सॉरोफुल नहीं होता? तो फिर क्या उसके लाइफ में कोई रुचि नहीं रहता है? कोई हार्ड मास का पुतला टाइप का रहता है क्या? एक जगह पे बैठा रहता है, अपना तप आदि स्वाध्याय करता रहता है, ऐसा रहता है क्या? तो उसका क्वेश्चंस करने का तरीका वो बता रहे, कैसे बोलता है वो, क्या भाषा, समाधिस्तस्य केशव, कैसे वो स्टेबल रहता है, उसका स्टेबिलिटी क्या है। स्थितधीहि किम प्रभाषेत, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठेगा, कैसे उठेगा, कैसे व्यवहार करता है, किन किन के साथ बात करता है, कैसे बात करता है, कैसे व्यवहार करता है, ऐसे बहुत सारे सवाल पूछ रहा है।
मंशा उसके पीछे ये है कि क्या वो ऐसे ड्राई व्यक्ति है, क्या ड्राई होता हुआ अंदर कैसे रहता होगा, कैसे अपना जीवन जीता होगा, जिसके बारे में तुम इतना, जिसके बारे में बहुत ऊंचा ऊंचा बता रहे हो कि अवेयरनेस स्टेबल होना चाहिए। मेरे को तो अच्छा लगता है रसगुल्ला खाने से, तो मैं तो उछक जाती हूँ, बहुत एक्साइटमेंट मिलती है मेरे को। अपनी पिक्चर, फेवरेट पिक्चर अब मेरे टीवी में आ जाए तो भी मेरे को अच्छा लगता है, मैं दोबारा उसको देखने लगता हूँ। अगर 4 लोग मुझे गाली दें तो मैं तुरंत रोने लगती हूँ। तो मेरे को तो लगता है कि मैं रसमयी हूँ, मेरे को, मेरे अंदर सारे इमोशंस हैं। अगर जिसके बारे में तुम बता रहे हो, जो स्टेबिलिटी ऑफ इमोशंस, इक्वानिमिटी, फलना ढिमकाना, ये कैसे रहता होगा, ऐसे वो अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहा है। तो केशव बताने लगे हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते, स्थितप्रज्ञः तदा उच्यते, उनको स्थितप्रज्ञ तब बताया जाएगा। कब? कब के बारे में बता रहे, जब सर्वान मनोगतान कामान, कितने भी डिजायर्स जो माइंड से स्प्रिंग आउट हो रहा है, मन से उत्पन्न जितने भी इच्छाएं हैं, उसे प्रजहाति, प्रजहाति यानी कि जो त्याग देगा, जो छोड़ देगा। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनियेव आत्मना तुष्टः, अपने अंदर ही, अपने में ही तुष्ट, अपने में ही मस्त जो रहता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। अपने मस्त तो मैं भी रहती हूँ, अपने मस्त तो वो भी रहता है अपने में मस्त रहना मतलब उसको किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी परिस्थिति की जरूरत नहीं पड़ती कि वो खुश रहेगा, मगर अपने को उस परिस्थिति में ही खुशी मिलेगी। जैसे अभी अपन सोच रहे हैं लॉकडाउन के बाद सब मिलेंगे, हम पिज्जा खाने जाएंगे, हम बाहर किसी हिमालय पर्वत के एक पिकनिक लगाएंगे, है ना, हिमाचल जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तभी हम खुश मिलेंगे, खुशी, तभी हमारे अंदर हैप्पीनेस वापस आएगी, है ना। ऐसे करके गाने भी चलने लगे है ना। तो वी डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंस, we depend on people, we depend on some kind of object that is to be attained in the future and then we are happy, है ना। तो हमारी खुशी किस पर निर्भर है, किसी वस्तु पर, किसी परिस्थिति पर, किसी व्यक्ति पर। मगर ये जो व्यक्ति है ना, जो भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ करके सबसे ऊंचा, और आगे चल के ये बोल रहे हैं स्थित प्रज्ञ जो है ना, वही मेरे से सबसे करीब है, बाकी सारे उल्लड़ फुल्लड़ जो भक्त जन भगत जिसे कहते हैं, वो कोई भगत नहीं है, वो सब ढोंगी पाखंडी है तो वो व्यक्ति जिसको किसी भी कंडीशन की जरूरत नहीं होती, बगैर किसी कंडीशन के वो हैप्पी रहता है, बगैर किसी कंडीशन की ब्लिसफुल रहता है, बगैर किसी कंडीशन की वो नॉन ब्लेमिंग रहता है, बगैर किसी कंडीशन की वो ना, वो अपने में मस्त रहता है, वो ना रोता है, ना गाता है, ना किसी को ब्लेम करता है, ना चुगली करता है, ना उसके बारे में बोलता है, ना इसके बारे में बोलता है, वो स्टेबल रहता है। क्यों? क्योंकि प्रजहाति कामान सर्वान, अपने मन से उत्पन्न सारे कामनाओं को उसने पहले ही त्याग दिया। इससे इस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। इस व्यक्ति को वो नाम दिया है जिसका अवेयरनेस, जिसका बुद्धि हमेशा एक सा, हमेशा स्टेबल। एक आखिरी श्लोक, फिर उसके बाद खत्म करते हैं। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्न मनाः, वो कैसे रहता है, कैसे भावनाएं रहती है उसकी, कैसे व्यवहार रहता है, ऐसे बोला ना, ऐसे क्वेश्चन पूछा था। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो जब दुख आता है ना उसकी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आता,
उसको खूब तकलीफ देता हूं मैं, खूब उसके लाइफ में तकलीफ है, मगर तकलीफ में भी अनुद्विग्न मनाहा, वो कभी उसका मन नीचे नहीं जाता, कभी उसका मूड लो नहीं होता, कभी वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता, है ना। ऐसे बड़े बड़े जो भक्त हैं, वाकई ही उनके जीवन में ऐसे ही रहता है। खुद राम भगवान अपने ही लाइफ में कितने सारे सॉरोस के, मिसरीज का पहाड़ आगे चढ़ के खत्म करके उसको चैलेंज करके वापस आते थे। सबके लाइफ में मिसहैपनिंग्स होती हैं, सबके लाइफ में मिसफॉर्चून्स होती हैं, ट्रबल्स होती हैं, मिजरीज होती हैं, मगर उसमें अपने आप को सॉरोफुल, मिसरेबल ना बनाना, ये सबसे पहला कंडीशन है। सुकेशु विगत स्पृहा, सुख आ गया, अच्छी टाइम आ गई तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना, इलेट होना, बहुत ज्यादा उचक जाना, है ना, जिसे कहते हैं अधिक सुख, अधिक सुखी होना। और फिर आशंका रखना कि आकांक्षा रखना कि ऐसे ही सुख की टाइम्स हमेशा बने रहे, और अगर किसी व्यक्ति से वो सुख मिल रहा तो हमेशा उस व्यक्ति से उस एक्सपेक्टेशन को जोड़ के रखना। तो ऐसे ऐसे ना होना बोल रहे। सुकेशु विगत स्पृहा, विगत यानी कि ना होना, स्पृहा यानी कि एक्साइटमेंट, नॉन एक्साइटेड रहना। और कैसे रहेंगे? वीत राग भय क्रोध, किसी भी प्रकार का भय, क्रोध, राग, राग यानी कि अधिक अटैचमेंट, किसी के प्रति अधिक प्रेम, प्रेम रखना भी गड़बड़ है क्या? हाँ, क्योंकि हम उस व्यक्ति पर प्रेम रख रहे हैं वो जो इम्पर्मानेंट है ना, जो टेम्परल है, और फिर उस टेम्परल व्यक्ति से उसके अंदर ऐसे प्रेम रख रहे हैं जिससे वो आगे चल के हमारा कोई काम में आए, वो एक्सपेक्टेशंस भी साथ में रख रहे हैं। जब व्यक्ति ही इम्पर्मानेंट है, उसके जो माइंड है, उसके जो इमोशनल जो चेंज है जो हो जाएगा, तो उससे और अपन परेशान हो जाते हैं, यार ये तो ऐसे था, ऐसे हो गया, कैसे, मेरे हिसाब से तो उसको ऐसे ही बिहेव करना था, ऐसे मेरे साथ बात करना चाहिए था, अगर वो ऐसे बात नहीं कर रहा, क्यों ऐसा सब हो रहा है? बिकॉज वी थिंक हिम टू बी द सेम, मगर वो कभी ऐसे नहीं होता। जब हम बदल सकते हैं वो भी तो बदल सकता है, जब हमारी मन और विचारें बदल सकती हैं, जब हमारी प्रायोरिटीज बदल सकती हैं, तो वो भी बदल सकता है, बिकॉज वी आर इम्पर्मानेंट, ही इज ऑल्सो इम्पर्मानेंट, है ना। तो ऐसे इम्पर्मानेंट व्यक्ति पर अगर हम प्रेम रखेंगे तो ऐसे ही राग बनेगा। तो राग ना होना, भय ना होना, फ्यूचर के बारे में इनसिक्योरिटी ना होना, क्रोध ना होना। क्रोध तभी होगा जब हम फ्रस्ट्रेटेड होंगे, फ्रस्ट्रेशन तभी होगा जब हम एक्सपेक्टेशन कर रहे होंगे, एक्सपेक्टेशन तभी होगा जब ईगोइस्टिक अटैचमेंट उस पे डालेंगे, या तो कार्य पर, या तो व्यक्ति पर, या तो वस्तु पर। तो ये तीनों ना होना। स्थितधि ही मुनि रुच्यते, जिसका धीश शक्ति, जिसका अवेयरनेस, धीश शक्ति के बारे में ही हम गायत्री मंत्र में बोलते हैं, है ना। धियो यो न प्रचोदयात्, वो धी शक्ति है। धी शक्ति यानी कि आपकी अवेयरनेस जो आपके अंदर इनबिल्ट है, वो स्टेबल होनी चाहिए, वो बुद्धि शक्ति स्टेबल होना चाहिए। अगर स्टेबल है तो उसे स्थित प्रज्ञ बोलते हैं, पहले श्लोक में बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं मुनि बोलेंगे, ऋषि बोलेंगे। वो स्वयं साधारण इंसान नहीं है। अगर इस प्रकार सुख में अधिक सुख ना होते हुए, दुख में अधिक दुख ना होते हुए, राग भय क्रोध के विहीन अगर रहेगा तो वो मुनि कहला जाएगा, साधारण मनुष्य नहीं, करके बता रहे हैं। आज बस इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द सेशंस, प्लीज शेयर विद पीपल एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। इसमें एडिट